झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज है। कई दिनों से छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़क पर हैं। सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच बातचीत के कई दौर भी हो चुके हैं। कई मांगों पर सहमति बनने की बात कही जा रही है, लेकिन परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच जैसी मांगों पर अभी भी पेच फंसा है। अब इस आंदोलन को लेकर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या ये पूरी तरह छात्रों का आंदोलन है या इसमें राजनीति भी शामिल हो चुकी है। एक तरफ वे छात्र हैं जो लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, इसे अपनी भविष्य की लड़ाई बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा समेत अलग अलग राजनीतिक और छात्र संगठन की सक्रियता ने आंदोलन के राजनीतिक रंग को लेकर बहस तेज कर दी। सवाल ये भी है कि आंदोलन में शामिल हर व्यक्ति वास्तव में परीक्षा से प्रभावित छात्र है या कुछ लोग राजनीतिक एजेंडे के साथ भी इसमें शामिल हैं। लेकिन इसका फैसला आरोप प्रत्यारोप से नहीं बल्कि तथ्यों से होना चाहिए। ये सरकार को पता है कि कहां पर रियल स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो अपनी जेन्युइन मांगों को लेकर के आ रहे हैं। यदि इस पंडाल की बात करी जाए तो इसमें 90% जो हैं वो रियल स्टूडेंट्स हैं जो अपने एडमिट कार्ड के साथ बैठे हुए हैं। बाकी कहीं भी जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से इन्फ्लुएंस्ड हैं और कहीं ना कहीं थोड़े बायस्ड हैं, और ये बात सबको दिख रही है। छात्र एकता पूरी तरह से हर एक विचारधारा को साइड में रखते हुए स्टूडेंट्स की मांगों के लिए अड़े हुए हैं और किसी भी तरीके से इस आंदोलन को वो किसी भी नेता या किसी के पक्ष में जाने नहीं देंगे। देखिए, राज्य की सरकार को झारखंड में इतनी धर्मिता नहीं अपनानी चाहिए। जिस प्रकार से कांग्रेस के समर्थन से इस राज्य में सरकार चल रही है और आज मैं समझता हूँ कि 17वां दिन आमरण अनशन चल रहा है। मैं कल छात्रों से मिलने गया था, मैं देखा कि ऐसे बच्चों की स्थिति बहुत खराब है। किन्हीं को चेस्ट में दर्द हो रहा है तो कोई बच्चे हॉस्पिटल में भर्ती हैं, वो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। लेकिन ये परिस्थिति सरकार ने राज्य में क्यों आने दिया। जहाँ तक राहुल गांधी की बात है, दिल्ली में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी के आवास के सामने धरना देने का काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर छात्रों को समझाने का काम कर रहे हैं। भाई, आपके समर्थन से इस राज्य में सरकार चल रही है, सरकार से दो टुक बात करो कि बच्चों का जो डिमांड है कि सीबीआई से जांच हो। क्योंकि विगत 6 वर्षों से जिस प्रकार से बड़े पैमाने पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, यहाँ पर नौकरियां बेची जा रही हैं, तो सीबीआई से जांच मांग करो। अगर सीबीआई जांच सरकार नहीं करती है तो मुख्यमंत्री जी के आवास में, अगर राहुल गांधी में हिम्मत है, कांग्रेस में हिम्मत है, तो मुख्यमंत्री जी के आवास के सामने धरना दो और दो टुक बात करो। अगर यदि सीबीआई जांच नहीं कराते हो तो मैं आपसे समर्थन वापस लूंगा। लेकिन कांग्रेस सत्ता की लोभी है, सत्ता की लालची है। राहुल गांधी सत्ता से चिपक के रहना चाहते हैं, वो इस प्रकार का कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। यदि भला कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकता है। इस देश में सीबीआई इस जांच की निष्पक्षता के रूप से जांच कर सकती है। सरकार के डेलीगेशन के साथ दूसरी वार्ता था और हम लोग की जो मांगे थी उसमें से 50% से अबव मांगों पर सरकार ने सहमति जताई है। 50% कैसे? एग्जैक्ट बोलो, किन किन मांगों पर? समय है तुम्हारे पास, पूरा बोलो। हमारी जो मांगे थी उसमें जो है सो 14 जेपीएससी बैकलॉग 2023, जेपीएससी बैकलॉग 2025, ये तीनों एग्जाम को सरकार जो है सो रद्द करने पर विचार बनाई है। इसके अलावा टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितने भी एग्जाम ली गई है उस पर जो है सो सरकार ने सीआईडी और ईडी का जांच का प्रस्ताव दिए हैं। इसके अलावा जो है सो जितने भी हम लोग का रिफॉर्म से संबंधित मैटर था उसमें लगभग सभी मैटर को सरकार ने माने हैं। कुछ एक आध को छोड़ के, जैसे एज रिलैक्सेशन को लेकर के इस पर सहमति नहीं बन पाई है। सीजीएल को लेकर के हम सभी छात्र का ये डिमांड था कि सीजीएल में जो है सो सीबीआई जांच होनी चाहिए। इन पर जो है सो सरकार की कोई सहमति नहीं बनी है। तो सीजीएल पर हम सभी छात्र का जो विचार था कि इसमें सीबीआई जांच होना चाहिए, इस पर कोई सरकार की सहमति क्या थी? सीजीएल को लेकर सरकार का कहना था कि इसमें जो है सो रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जो है सो इसको न्यायिक जांच कराई जाएगी। अगर उसमें वित्तीय अनियमितता को देखने को मिलता है तो उसमें ईडी का भी इन्वॉल्विंग किया जाएगा। लेकिन हम सभी छात्रों का ये डिमांड है कि उसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन अभी जारी है, सुनिए।